किताब का नाम है तरीका जदीदा, और तरीका जदीदा का सबक नंबर 3 है अदरसुस सालिस। और इसमें आपने देखा होगा कि पिछले सबक में हमने आपको काफ ज़मीर इंट्रोड्यूस करवाई थी कि काफ ज़मीर ये सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि ये जो इसमी के अंदर जो या ज़मीर है ये फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये दो दोस्तों की, दो फ्रेंड्स की आपस में कन्वर्सेशन है। इस सबक में ये दो लोग आपस में एक दूसरे से डायलॉग्स कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वो दो आपस में मिलेंगे तो पहला जो है वो बताता है कि इसमी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है, माई नेम इज अब्दुल्ला। और फिर उससे अपने सामने वाले से पूछता है मस्मो का, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था माँ इस्मो का। और उसमें वो काफ जमीर इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी कहने की मुराद ये है, वो ये पूछना चाहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मस्मो का, व्हाट इज योर नेम। तो जो उसका दोस्त होता है वो उसको बताता है इसमी सफ़ीउल्लाह, मेरा नाम सफ़ीउल्लाह है, माई नेम इज सफ़ीउल्लाह। उसके बाद कैफा, कैफा का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ है। कैफा का मतलब होता है कैसा, कैसे, कैसी। और कभी कभी इसका मतलब क्या के माना में, यानी सवाल पूछने के माना में ये इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख रहे हैं कैफा हालुका, कैफा हालुका का मतलब है, हालुका का पहले मतलब क्या है, हालुका। इसमें काफ जमीर का तो मतलब है तुम्हारा, हाल का मतलब है हाल, तुम्हारा हाल। फिर कैफा का मतलब हो गया क्या, तुम्हारा हाल क्या है, ऐसे। तो जब वो उससे पूछेगा तो वो जवाब देगा अना बिखैरिन। अना माने मैं, आई, बिखैरिन में बा को हटाएं और सिर्फ खैरिन को देखें तो खैरिन का मतलब होता है खैरियत। और बा जो आया है बी खैरिन, बी का मतलब है से, खैरियत से। अना बिखैरिन, मैं खैरियत से हूँ, वल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे। फिर यही कैफा जो है वो एक दूसरे वर्ड के साथ आया अंता। अंता है, ये भी एक जमीर है, प्रोनाउन है, जो आपने पहले पढ़ी थी। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अंता का मतलब होता है तुम, यू। कैफा का मतलब है कैसे, अंता का मतलब है तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ये वाली बातें हमने अपने पास इस तरह से नोट करनी है कि उर्दू भी आ जाए और इंग्लिश भी आ जाए। तो आप देखें कि हमने इसको यहाँ पर नोट किया, हमने एक सबक बनाया, उसका किताब का नाम लिखा तरीका जदीदा, सबक का नंबर लिखा। और यहाँ पे सबक का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, नीचे लिख दिया है। फिर हम बता रहे हैं कि आपको इसमें दो लोगों की बात होगी। एक होगी जो ज़मीर, प्रोनाउन, वो वाहिद मुतकल्लिम होगी, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं अकेला हूँ तो मैं वाहिद हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम हूँ। तो मैं अपने लिए मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं अरबी में अना इस्तेमाल करूंगा, इंग्लिश में आई इस्तेमाल करूंगा। तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो है सेकंड पर्सन, और वो भी अकेला है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर का मतलब है वाहिद। तो ये सेकंड पर्सन है, हाजिर है। अच्छा, हमने उन्हीं बातों को मसमुका, देखें यहाँ पे हमने लिखा है मसमुका, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। इसमी सफ़ीउल्लाह, मेरा नाम सफ़ीउल्लाह है, माय नेम इज सफ़ीउल्लाह। कैफा हालुका, तुम्हारा हाल क्या है, हाउ आर यू। ठीक है। तो उसके जवाब में वो क्या कहता है, अना भी खैरिन, मैं खैरियत से हूँ, आई एम फाइन। फिर वो कहता है वल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह का के अंदर ये जो वाव है, वाव का मतलब है और, इस वाव का मतलब है और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये होता है कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। सवाल जब किसी ने पूछा है कि कैफा हालु का, अना भी खैरिन जवाब दिया है, और जवाब देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान करते हुए दरअसल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है। तो इसका कहने वाले का जो मकसद है और माना है, वो जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है अल्लाह का शुक्र है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। इंग्लिश में इसको यूं पढ़ते हैं कि एंड ऑल प्रेजेस बी टू अल्लाह। ऑल माने तमाम, प्रेजेस माने तारीफें, बी माने है, टू माने के लिए, अल्लाह माने अल्लाह के लिए, ऐसे। अब सबक पे आते हैं। जो हमारा ये वाला सबक है, इस सबक में आप देखेंगे जो हमारे पास अगला जुमला आ रहा है वो आ रहा है कैफा अंता। तो कैफा अंता को भी हम अपने पास नोट करेंगे और उसका तर्जमा लिखेंगे। और कैफा अंता हम अपने पास कैसे लेकर आए, आप लोग अगर अभी नोट करना चाहें तो अभी नोट कर लें, या क्लास में फोकस करें, क्लास के बाद आप इन स्क्रीन की मदद से कर सकते हैं। कैफा अंता का मतलब क्या होगा। तुम कैसे हो? अब चूंकि ये सवाल पूछा है तो एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा आगे, और इंग्लिश में हम इसको वही बात कहेंगे। ठीक है। कैफा का मतलब हुआ कैसे, उर्दू में।
तो फिर इंग्लिश में क्या हुआ? हाउ। हाउ। अच्छा, अंता, ये जो अंता लिखा है, तुम। तुम। अंता माने तुम, वो हमने यहाँ पे लिखा। इंग्लिश में अंता कहाँ पर है? यू। 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 ये, और ये जो हो है, हो, ये इंग्लिश में कहाँ पर है? और। आर। इस तरह से हमने इसको एनालिसिस कर लिया है। ठीक है। यस। जब हम आपको नहव पढ़ाएंगे तो नहव में हम आपको बताएंगे कि कैफा अंता, ये दो अल्फाज थे, तो दो अल्फाज का जब तर्जमा किया तो आए तीन अल्फाज। ऐसा कैसे हो गया? कैफा का मतलब कैसे, तुम, अंता का मतलब तुम, तो हो कहाँ से आ गया, ये हम आपको बताएंगे जब हम आपको जुमला इस्मिया पढ़ाएंगे। तो जब तुम कैसे हो आ गया इसमें, जब हो आ चुका तो फिर आर लिखना जरूरी हुआ इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त। और या डायरेक्ट अरबिक से इंग्लिश में चले जाएं तो कैफा अंता, कैफा, हाउ, अंता, यू, तो फिर आर कहाँ से आया? फिर जाहिर से बते वो इंग्लिश ग्रामर की वजह से आया। अरबिक टू इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त हम जुमला इस्मिया का तर्जमा करने का जब तरीका सीखते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इसके आखिर में उर्दू में है या हैं लगाते हैं या हो लगाते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी इज या आर लगाते हैं या एम लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो, इसके बाद इसने जो जवाब दिया कि कैफा अंता, तुम कैसे हो, तो उसने यही जवाब दिया था कि अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, उसने यही जवाब दिया था। तो हम इस जवाब को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ कि उसने ये जवाब दिया था। उसने कैफा अंता के जवाब में यही कहा था। पहले तो उसने कहा था, अब इसने कहा। पहले उसने उसका हाल पूछा था, अब इसने इसका हाल पूछा। अना बिखैरिन जवाब दिया, वल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उसका तर्जमा बिल्कुल यही करेंगे। अना बिखैरिन का तर्जमा क्या करेंगे? मैं खैरियत से हूँ। मैं खैरियत से हूँ। तो फिर तर्जमा आएगा आई एम फाइन। वाव का तर्जमा और करेंगे वल्हम्दुलिल्लाह में, और इसी तरह से ये तर्जमा यहाँ पर क्या बनेगा? और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एंड ऑल एंड प्रेजेस। बी टू अल्लाह। सही है। इसके बाद जो हमने अगली बात करनी है, देखिए इसी तरतीब से हम चल रहे हैं। एक कहता है कि अंता अब्दुल्ला, तुम अब्दुल्ला हो, यू आर अब्दुल्ला। फिर हाजा किताबू का, हाजा माने ये, किताबू का मतलब तुम्हारी तुम्हारी किताब किताब। किताब। किताब है। दिस इज, योर बुक। योर योर बुक। बुक। हाँ, जब ये आया ना कि दिस इज योर बुक, इनका ये सबक ही यही है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, यही सबक है। देखें किताब, किताब का मतलब, किताब का मतलब बुक, और फिर इसको यूं लेकर आए किताबों का मतलब तुम्हारी किताब, योर बुक। कलम, पेन, कलमों का योर पेन। वरक, पेपर, वरकू का योर पेपर। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने उसको हाजा कलमों का लिखा है। हाजा कलमों का, ये तुम्हारा कलम है, ये तुम्हारा कलम है। दिस इज योर पेन। हाजा वरकू का, दिस इज योर पेज। हाजा रासू का, दिस इज योर हेड। हाजा वजहू का, दिस इज योर फेस। हाजा अनफू का, दिस इज योर नोज। हाजा फमू का, दिस इज योर माउथ। हाजा लिसानू का, दिस इज योर टंग। तो अब हमने यहाँ पर सीख लिया कि काफ जमीर कैसे इस्तेमाल हुई। कलमु का में काफ है, वरकू का में काफ है, रासू का में काफ है, वजहू का में काफ है, और ये सब इसका मतलब मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। अब आगे चलते हैं। अना मोहम्मद हूँ, यहाँ लिखता है अना, अना माने होता है मैं। अना मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। इसकी जगह आप अपना नाम लिखें। मैंने अपना नाम लिखा, अपना नाम मंसूर लिखा, अना मंसूर हूँ। अना का मतलब मैं, मंसूर का मतलब मसूर, तो मतलब हुआ आई एम मंसूर। अब मैं इसको लिखता हूँ, देखें, आप अपना नाम लिखिएगा, लेकिन साथ में हम इस पूरे जुमले को करेंगे वह अंता अब्दुल्ला। अंता माने क्या होता है? और तुम अब्दुल्ला हो। हाँ, ऐसे। अब हम इसको लिख रहे हैं। मैंने क्या लिखा? आना मंसूरुन व अंता अब्दुल्लाही। तो तर्जमा क्या बना? मैं मंसूर हूँ और तुम अब्दुल्ला हो। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम मंसूर एंड यू आर अब्दुल्ला। ऐसे। ठीक है।
यस सर। फुल स्टॉप भी लगा दें यहाँ पे। आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको इसके बाद कुछ जुमले नजर आ रहे हैं, मैं काउंट करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। हादा किताबी। हादा किताबी का मतलब है ये मेरी किताब है, क्योंकि किताबी की या जमीर पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। दिस इज माई बुक। वह हादा किताबू का, और ये तुम्हारी किताब है। तो अब इसको हमने कैसे लिखना है कि वो, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि एक वो होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसके अंदर ऑनरशिप बताई जा रही होती है, मिल्कियत बताई जा रही होती है। मिल्कियत का मतलब होता है, ऑनरशिप का मतलब होता है कि ये मेरी है, ये तुम्हारी है, ये चीज मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, तुम इसके मालिक हो, यहाँ से ये मुराद है। हम इन्हीं 6 जुमलों को हम अपने पास इस तरह से नोट करेंगे। चले एक एक जुमला पढ़ते जाएं और इसका तर्जमा मुझे बताते जाएं। हादा किताबी व हादा किताबू का। ये मेरी ये किताब है मेरा और ये किताब तुम्हारी किताब है। और ये तुम्हारी ये किताब है। मेरी किताब है और ये तुम्हारी किताब है। ये मेरा कलम है, ये नहीं नहीं, ये मेरा ये मेरा कलम है, ये ये मेरा कलम है और ये तुम्हारा कलम है। हादा मकतबी, ये मेरी डेस्क है। और वहाजा और ये मकतब तुम्हारी वो डेस्क तुम्हारी है। और ये डेस्क है। और तुम्हारी ये डेस्क तुम्हारी है। डेस्क है। ऐसे जी सर। वजही का क्या मतलब होता है? चेहरा। चेहरा। तो फिर तर्जमा क्या बना? ये मेरा ये चेहरा ये है, मेरा चेहरा है ये और मेरा ये चेहरा है, तुम्हारा ये चेहरा है। तुम्हारा तुम्हारा चेहरा है। ये तुम्हारा चेहरा है। मैंने ठीक लिखा? जी सर। जी सर। अगला जुमला क्या है? हाजा हाजा रासी, रासी हाजा व हाजा रासुका। रासिका। ये मेरा सर है, ये ये मेरा तुम्हारा सर सर है, है। ये तुम्हारा तुम्हारा सर सर है। है। अगला जुमला क्या है? ये मेरी हाजा जुबान, लिसानी ये व मेरी हाजा हाजा जुबान, लिसानी व लिसानी। हाजा ये लिसानू मेरी का। ये ये मेरी मेरी जुबान जबान है, ये है और ये तुम्हारी तुम्हारी जुबान है। जबान है। शाबाश। अब इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें, ये मेरी किताब है, ये तुम्हारी किताब है। अब देखें मैं क्या लिखता हूँ, क्या लिखना चाहिए। दिस इज माई दिस बुक, इज दिस माई इज बुक, माई बुक एंड दिस दैट इज इज योर योर। बुक। दिस इज योर बुक। समझ आया? तो फिर कलम यस के सर। बारे में क्या कहेंगे? दिस दिस इज इज दिस माय इज माय दिस माई पेन इज माई पेन पेन एंड एंड योर दिस इज एंड पेन। योर दिस पेन। इज योर पेन। तो फिर डेस्क के बारे में क्या कहेंगे? दिस इज दिस माय इज माई डेस्क एंड दिस इज माई योर डेस्क डेस्क। दिस इज एंड योर योर डेस्क। डेस्क। चेहरे के बारे में क्या कहेंगे? दिस इज माई दिस इज फेस माई फेस दिस एंड इज दिस माय इज योर फेस एंड फेस। दिस इज योर फेस। उसके अगले में क्या कहेंगे? दिस इज माई हेड एंड दिस इज हेड, योर हेड। दिस इज माय टंग एंड दिस टंग इज एंड दिस योर टंग। हादा लिसानी व हादा लिसानू का, ये मेरी जबान है और ये तुम्हारी जबान है। दिस इज माई टंग एंड दिस इज योर टंग। ऐसे समझ आया ना? जी। यस सर। जी सर। तो बहुत आसान था। अच्छा, किताब में जब चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये हमने कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हादा लिसानी व हादा लिसानों तक, लिसानों का तक कर लिया। अब एक होता है लिसानों का, मेरी जबान, वजह का मेरा चेहरा, कलम का मेरा पेन। इसमें मिल्कियत बताई जा रही है कि, सॉरी मैंने कह दिया मेरी। लिसानों का तुम्हारी जबान, वजह का तुम्हारा चेहरा, कलमों का तुम्हारा कलम। तो तुम्हारी मिल्कियत बताई जा रही है कि तुम इस चीज के मालिक हो। किताबों का तुम किताब के मालिक हो, मकतबों का तुम इस डेस्क के मालिक हो, रासू का ये तुम्हारा सर है, तुम इस सर के मालिक हो। यूं मिल्कियत बताई जा रही है। एक होती है मिल्कियत और एक होती है निस्बत। निस्बत के बारे में आपको पता है निस्बत क्या होती है? मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बी, रब्बी रब से निकला है। रब माने रब, पालने वाला, और रब्बी का मतलब मेरा रब। तो अब मेरा रब है तो इसका मतलब यहाँ पे मिल्कियत या कोई ऑनरशिप नहीं आ रही कि खुदा न खास्ता कि मैं
इसका मालिक हूँ, बल्कि यहाँ पे निस्बत आ रही है कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से है। वह रब्बू का, और अल्लाह तुम्हारा रब है, इसका मतलब है तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ है। बिल्कुल। अल इस्लामु दीनी, क्या मतलब है अल इस्लामु दीनी का? इस्लाम इस्लाम मेरा मेरा दीन दीन है मेरा दिन है। मेरा वह दीन दीनों का। और इस तुम्हारा तुम्हारा दीन दीन है। इस्लाम। हाँ, तो इसी तरह अल कुरानु किताबी। कुरान मेरी कुरान किताब मेरी है। किताब है किताब है मेरी किताब और कुरान तुम्हारी और किताब कुरान है। तुम्हारी किताब है। मोहम्मदुन अलैहि सलातु और वस्सलाम। कुरान तुम्हारी किताब बस। है। मोहम्मद का मतलब मोहम्मद, अलैहि बस। सलातु वस्सलाम का मतलब पीस एंड ब्लेसिंग्स टू बी अपॉन हिम। नबी जी, माय प्रॉफिट। व नबी यू का, योर योर प्रॉफिट। योर प्रॉफिट। अल तुम्हारे काबतु प्रॉफिट, योर किबलती। प्रॉफिट। काबा इज माय किबला। व किबलतु का मतलब क्या होगा? तुम्हारा किबला। एंड तुम्हारा योर। किबला। किबला। एंड योर किबला। योर इन किबला। जुमलों को भी हम वहां पे नोट करेंगे अपने पास। तर्जमा आप लोगों ने बताया। अल्लाह रब्बी व रब्बू का क्या क्या बताया था आपने? अल्लाह मेरा रब और अल्लाह मेरा तुम्हारा रब है रब और है और तुम्हारा रब। तुम्हारा रब है। ठीक है, तो हम फिर इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? अल्लाह इज माई लॉर्ड अल्लाह इज एंड माय लॉर्ड एंड योर लॉर्ड। ये हो गया। इस्लाम के बारे में क्या लिखेंगे? इस्लाम मेरा इस्लाम दीन है इज और तुम्हारा दीन इस्लाम है। मेरा दीन है और तुम्हारा दीन है। कुरान के बारे में क्या लिखेंगे? कुरान कुरान मेरी मेरी किताब है किताब है और किताब है तुम्हारी कुरान और किताब तुम्हारी है। तुम्हारी किताब है। किताब है। तुम्हारी किताब। ठीक लिखा। अब देखें, इसका तर्जमा कर रहे हैं मोहम्मद। तो मोहम्मद का तर्जमा तो हो गया मोहम्मद। फिर अलैहि सलातु वस्सलाम का तर्जमा लिख रहा हूं अब मैं। देखें, अलैहि, उन पर। सलात और सलाम, सलात को कहते हैं दुरूद, और वस्सलामु लिखा हुआ है। वस्सलामु से पहले वाव है, यानी कि तो वाव को क्या कहते हैं? और और सलाम को और सलाम कहते हैं। उन पर दुरूद और सलाम। सही है। हो। सर ये पॉइंट नंबर 19 में गलती है। वो क्या है? अल कुरान किताबी व किताबु का आना है, वान वाव नहीं लिखा। वह किताबों का लिख लें। अच्छा। फिर मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मोहम्मद, उन पर दुरूद और सलाम हो। नबी व नबीयू का क्या मतलब हुआ? नबी मतलब मेरा मेरे नबी है। मेरे मेरे नबी। नबी। मेरे नबी मेरे है नबी और तुम्हारे और और नबी। तुम्हारे तुम्हारे नबी। नबी। है। अच्छा। अल काबतु किबलती। मेरा काबा काबा है मेरा किबला काबा मेरा मेरा किबला है किबला तुम्हारा और है। तुम्हारा काबा है। मेरा और किबला तुम्हारा है और किबला है। तुम्हारा किबला है। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। देखें, अल अच्छा, अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है और तुम्हारा दीन है। इस्लाम इज माय रिलीजन। इस्लाम इज माय रिलीजन। इस्लाम इज योर रिलीजन। ऐसा ठीक है। और कुरान जी। मेरी किताब है, और कुरान कुरान मेरी किताब और तुम्हारी किताब है, तो बिल्कुल इसी तरह कुरान से इज करेंगे। माई बुक। कुरान इज माय बुक माई बुक एंड एंड कुरान इज योर बुक। योर। कुरान इज माई बुक एंड योर बुक। किताबों का, तुम्हारी किताब, इंग्लिश में आया योर बुक। ठीक है। अब यस सर। मोहम्मद, उन पर दुरूद और सलाम हो। दुरूद माने ब्लेसिंग्स, सलाम यानी पीस। ठीक है। अब देखें, मैं आपको इसको लिख के बताता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। दुरूद, ब्लेसिंग्स, वाव का मतलब होता है और, तो और को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
and and सलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? peace, peace, पीस। हो, बी, उन पर, upon him, अपॉन upon हिम, him, ऐसे। अभी समझ आया? अच्छा। मेरे नबी हैं और तुम्हारे नबी हैं। इज माई, prophet, is my prophet and your prophet. and and your your prophet. Your prophet. इस तरह से ये बात। अल काबतु किबलती, काबा इज माई किबला एंड And your Qibla. And Kaaba, your Kaaba is your Qibla. काबा इज माई किबला एंड योर किबला। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, जी सर। किताब की तरफ चलते हैं। ये किताब यहाँ तक जो पहला पेज, अभी पेज नंबर 13 इसका हुआ। इसके बाद आ रही है तमरीन। तमरीन के अंदर देखें, वो पुराने वही वाली बातें हैं, वो पिक्चर में से देख के आपको इसको फिल करना है। अभी हम इसको फिल नहीं कर रहे, हम यहाँ से सेंटेंस देख रहे हैं। देखिए पहले दोबारा उसी तरह से आ गया। मस्मो का, तुम्हारा नाम क्या है? कैफा हालू का, हाउ आर यू? माँ दीनू का, माँ दीनू का क्या मतलब है? माँ का मतलब है क्या, दीनू का मतलब है कि तुम्हारा दीन। तो तर्जमा क्या तुम्हारा बना? दीन क्या है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा दीन दीन क्या है? हाँ, तो अब हम ये करते हैं कि माँ दीनों का लिख लेते हैं, माँ किताबों का लिख लेते हैं, माँ किबलतों का लिख लेते हैं। और अल इस्लामु दीनी का मतलब क्या होगा? इस्लाम इज माई रिलीजन, व दीनू And का your religion. और योर रिलीजन। And ये your वाला Your religion. सेंटेंस religion. वो है जो हम लिख पहले लिख लिया। चुके थे। याद होगा आपको कि इसी सबक में हम इसको नोट कर हम्म। चुके हैं। तो हम जो इसमें से हम नोट नहीं कर चुके थे, हम वो अपने पास अभी यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है। देखें, अल काबतु किबलती व किबलतु का, ये यहाँ पर हम पहले इधर कहीं कर चुके। देखें, ये यहीं पर ही कर चुके हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा फिर। तमरीन होती है, तो तमरीन का मकसद जो होता है वो पिछले पढ़े हुए सबक में से ये जानना कि आप उसको समझ चुके कि नहीं। एक बात तो ये हो गई। तो फिर तर्जमा बनेगा, तुम्हारा दीन क्या है? तो ये चूंकि सवाल है तो फिर सवालिया निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर तुम्हारी किताब क्या है? तुम्हारी किताब क्या है। ठीक है। तो अब हम इसको यूं लिखेंगे, एक तो हम यूं भी लिख सकते हैं और एक हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। तुम्हारी किताब कौन सी है? ऐसे इसी तरह से किबले के बारे में सवाल किया जाएगा, तो तुम्हारा तुम्हारा किबला किबला कौन सा है या क्या है? तुम्हारा किबला तुम्हारा क्या है? किबला कौन सा है? एक तो ये। अब हम इसका इंग्लिश करेंगे, तो इंग्लिश में हमें क्या लिखना होगा? What is your religion? What is your Qibla? What is your book? What is your book? नहीं, अभी हमने व्हाट इज योर किबला किया है। तुम सॉरी, वो किताब आगे पीछे हो। आगे पीछे नहीं करें। तुम्हारी किताब क्या है? व्हाट इज योर बुक। Book. लेकिन तुम्हारी किताब कौन सी है, उसके लिए पता है Which क्या is your करेंगे? book? Which is your book? ऐसे। विच का मतलब क्या है? कौन सा? कौन सी? कौन? ऐसे। यूं समझ आया ना आपको? तो बिल्कुल इसमें Yes. ही तुम्हारा किबला क्या है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से हो सकता है। देखें आप, What is your Which is your Qibla? और which is your qibla? और ये। Which is your qibla? अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये वाला जो सबक चल रहा था, इसमें कोई जुमला तो नहीं रह गया।
तो हमें पता चलता है कि आखिर में सलातुन व सलातूना कलिमतुन, मैं आपको पूरी अरबी गिनती 1 से लेके 100 तक की बताऊंगा, फिलहाल इसमें से नोट कर लेंगे। सलातुन का मतलब होता है कि 3, सलातूना का मतलब होता है 30, 3 और 30, इसको लिखते हैं वहां पे, ठीक है। ठीक है, रिपीट होने वाले हमने छोड़ दिए। क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? 33 कलमा। तो सलातुन को क्या लिखूं मैं? 3 वाव को? और और 30 मतलब क्या कलिमात, हुआ इस बात का? मतलब 33 हुआ कलिमात, 33 कलिमात। 33, ऐसे लिखते हैं ना। इंग्लिश यस में सर। क्या लिखेंगे? 33 33 वर्ड 3 वर्ड वर्ड 3 वर्ड्स, सेंटेंस। या आप ले लें सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक सबक मुकम्मल हुआ, ये देखें आप। और इसके बाद अगला सबक हमारा दूसरा शुरू होने वाला है, जिसका ताल्लुक मुज़क्कर और मुअन्नस से होगा। यहाँ कुछ मुज़क्कर लिखे हैं और यहाँ कुछ मुअन्नस लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी उन्होंने बनाया मुज़क्कर इस तरफ, मुअन्नस इस तरफ। रजुलुन, रजुलुन मुज़क्कर है, इसका मतलब होता है आदमी। इम्रअतुन, इम्रअतुन मुअन्नस है, इसका मतलब होता है औरत। तिफलुन बच्चा, तिफलतुन बच्ची। वालिदुन बाप, वालिदतुन माँ। वलदुन बेटा, बिनतुन बेटी। इस तरह का सबक अब हमारा जो आएगा वो अगला होगा।